नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई कार्यक्रमों में आज हिस्सा लेने वाले हैं। वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। इसके साथ ही पीएम के उज्ज्वल भविष्य पावर योजना में वर्चुअली भी जुड़ेंगे। भाजपा की कोर ग्रुप के साथ सीएम हाउस में बैठक हो सकती है। कई कार्यक्रमों में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान हिस्सा लेने वाले हैं, जिसमें वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही पीएम के उज्ज्वल भविष्य पावर योजना में भी वर्चुअली जुड़ेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। और भाजपा की कोर ग्रुप के साथ सीएम हाउस में बैठक भी हो सकती है। ये हम आपको बता रहे हैं बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर पीएम के उज्ज्वल भविष्य पावर योजना में वर्चुअली सीएम शिवराज सिंह जुड़ेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा भी करेंगे और भाजपा की कोर ग्रुप के साथ सीएम हाउस में बैठक भी हो सकती है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं, जिसमें से भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक हो सकती है सीएम हाउस में। इसके साथ ही वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और पीएम के उज्ज्वल भविष्य पावर योजना में वर्चुअली भी जुड़ेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिसमें पीएम के उज्ज्वल भविष्य पावर योजना में वर्चुअली जुड़ेंगे और कोर ग्रुप के साथ सीएम हाउस में भाजपा की बैठक भी हो सकती है। वाणिज्य कर विभाग में समीक्षा बैठक करेंगे उनकी और पीएम के उज्ज्वल भविष्य पावर योजना में वर्चुअली जुड़ेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। उनका आज का दिन भर का क्या कार्यक्रम होगा उसकी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जिसमें कई कार्यक्रमों में सीएम शिवराज सिंह चौहान आज हिस्सा लेंगे और इसके साथ ही पीएम के उज्ज्वल भविष्य पावर योजना में भी वो वर्चुअली जुड़ेंगे और भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक भी सीएम हाउस में हो सकती है। और वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। लगातार उनकी बैठकें जारी है और इसी क्रम में आज वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, जिसमें से वो वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा करेंगे और इसके साथ ही पीएम के उज्ज्वल भविष्य पावर योजना में वर्चुअली भी जुड़ेंगे। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए उनसे ही जान लेते हैं आखिर पूरी जानकारी क्या है। प्रदीप, सीएम हाउस आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं, पूरी जानकारी। देखिए, बिल्कुल आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सवेरे कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सबसे कुछ देर बाद वो पहले पौधारोपण करेंगे, उसके बाद वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक है उसमें वो सम्मिलित होंगे। इसके बाद तक कई तमाम जो बड़े कार्यक्रम है उसमें आज सम्मिलित होंगे। जैसे पीएम के द्वारा उज्ज्वल भविष्य पावर योजना जो है उसमें वर्चुअली वो जुड़ेंगे। साथ साथ भाजपा की कोर कमेटी की जो ग्रुप की बैठक है वो सीएम हाउस में होगी, उसको लेकर के आज वो वहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। लगातार सीएम बैठक ले रहे हैं, एक के बाद एक उनकी बैठकें लगातार जारी है। क्या लगता है कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसको लेकर ये बैठकें लगातार की जा रही हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर सीएम के लगातार कार्यक्रम है और कार्यक्रमों के दौरान एक चीज देखी जा रही है कि लगातार सीएम जो है वो लोगों से भरपूर चर्चा भी कर रहे हैं कि तमाम जो बड़े कार्यक्रम हैं, जैसे 11वें मंत्रालय में वाणिज्य की समीक्षा बैठक करेंगे, राजस्व संग्रहण को लेकर की समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर की जो जिसमें प्रधानमंत्री जुड़ेंगे उसमें वो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और कई तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर वो चर्चा कर सकते हैं। एक कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि सीएम हाउस में भाजपा कोर कमेटी की बैठक होगी, तो किस तरह की चर्चा इस बैठक में हो सकती है? बिल्कुल, देखिए आज जिस प्रकार से बैठक होनी है और बैठक में जो आगामी जो दिशा निर्देश है, आगामी जो अब जैसे नगर अभी हमने देखा कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर लगातार वो देखी गई। अब दूसरी ओर जब मध्य प्रदेश के अंदर जो निकाय के चुनाव हुए हैं उससे भी तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर के वो तैयारी करेंगे। आने वाले समय में निगम मंडल के अध्यक्ष आपकी जगह नगरीय निकायों की जो चुनाव की प्रक्रिया बची हुई है, अब उसमें निकाय में सरकार बनाने की जो कवायद है उसको लेकर के वो अब अहम बैठक जो है वो कर सकते हैं। प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए।
हम दर्शकों को बता देते हैं दूसरी खबर, फिर उस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। हम बता दें कि आपको बता रहे हैं बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं, जिसमें वो वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही पीएम के उज्ज्वल भविष्य पावर योजना में वर्चुअली जुड़ेंगे और इसके साथ ही भाजपा की कोर ग्रुप के साथ सीएम हाउस में बैठक भी हो सकती है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और अब अगली बड़ी खबर भी भोपाल से ही है, जहां पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने दिग्विजय सिंह को, जो कि पूर्व सीएम रह चुके हैं, उन्हें गुंडा कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग की है। कल कांग्रेस की गुंडागर्दी का नेतृत्व दिग्विजय सिंह ने किया, ऐसा सारंग ने ऐसे आरोप लगाए हैं दिग्विजय सिंह पर, और जिसके चलते मंत्री सारंग ने सोनिया गांधी को, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्हें एक पत्र लिखा है और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को गुंडा कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग की है। सारंग ने आरोप लगाए हैं कि कल कांग्रेस की गुंडागर्दी का नेतृत्व दिग्विजय सिंह ने किया है, जिसके चलते उन्होंने ये पत्र सोनिया गांधी को लिखा है। और हमारे साथ प्रदीप तलरेजा लगातार बने हुए हैं, हम आपसे बात करेंगे हमारे संवाददाता से। चलिए, लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा सारंग ने। गुंडागर्दी को, उनकी गुंडे प्रवृत्ति को और गुंडों को संरक्षण देने की मानसिकता को प्रदर्शित करती है, पर उनकी गुंडागर्दी काम नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती और जो वो कांग्रेस जो कह रही थी कि भोपाल जिला पंचायत में हमारा बहुमत है, वो मुंह के बल गिरी और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जीती है। आज मैंने सोनिया जी को पत्र लिखा है कि दिग्विजय सिंह को गुंडा कांग्रेस का अध्यक्ष बना देना। चलिए, और अब हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे ही जान लेते हैं। प्रदीप, जिस तरीके से कल दिग्विजय सिंह ने उनका जो प्रदर्शन रहा, उनका जो कहना चाहिए कि अशोभनीय जो उन्होंने कल कार्य किया, उसको लेकर मंत्री सारंग ने भी अब सोनिया गांधी को पत्र लिख दिया है और उन्होंने कहा है कि गुंडा कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए दिग्विजय सिंह को। अजीत प्रियंका, बिल्कुल आपको बता दें कि कल जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर जो जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर के चुनावों की कवायद वो जगह दिख रहा था। राजधानी भोपाल में कहीं न कहीं हाई वोल्टेज ड्रामा हमने देखा, लगातार काफी देर से हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। देखिए, 51 में से लगभग 41 जगह पर उनकी जीत हुई है। इससे कहीं न कहीं जो कांग्रेस के जो नेता थे, कोई आशंका जरूर जताई जा रही थी कि बीजेपी जो है वो जगह कांग्रेस इस तरह के प्रयास लगाए गए थे कि बीजेपी कहीं न कहीं इसमें बड़े उलटफेर कर सकती है और कहीं न कहीं जो ज्यादातर पुलिस पैसा वो प्रशासन के बल की वो नजर आ रहे थे। उसको लेकर के तमाम जो बड़े दिग्गज थे, दिग्विजय सिंह और तमाम जो नेता है वो भोपाल पहुंचे थे और उन्होंने जिला पंचायत कार्यालय के बाहर जो है वो समर्थकों के साथ वहाँ पहुंचे थे, जहाँ पर उनकी पुलिस के साथ गलती झड़प भी देखी गई थी। इसको लेकर के तमाम जो चीजें थी वो आज जो मुख्यमंत्री विश्वास सारंग आज उन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखा। उस पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि जो गुंडागर्दी कांग्रेस के जो नेता है उनके नेतृत्व में की गई है। लोगों को भोपाल में गुंडों को, मावालियों को, ऐसे लोगों को वहां पर एकत्रित कर दिया गया था और 2 दिनों पूर्व ही जो मोहन जाट है उनको भी जो है राजस्थान में बंधक बनाया गया था। ऐसे तमाम चीजें हैं वहां पर उन्होंने लिखे। साथ साथ उन्हें जो गुंडा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की मांग जो है वो सोनिया गांधी से की है। बिल्कुल प्रदीप, राष्ट्रपति के बाद अब पुलिसकर्मियों की कॉलर पकड़ने के मामले ने तूल पकड़ लिया है और जिस तरीके से एक के बाद एक भाजपा की तरफ से वो कहना चाहिए कि बयान सामने आ रहे हैं। पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया, फिर वीडी शर्मा ने दिया और अब चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान दिया, जिसमें हमने सुना कि उन्होंने कहा कि जो निगम चुनाव हुए हैं, नगरीय निकाय चुनाव जो हुए हैं, उसमें जो प्रचंड जीत भाजपा को मिली है, उसके चलते कांग्रेस बौखला गई है और इस तरह के हथकंडे अपना रही है। लेकिन निश्चित रूप से जरूर कहा जा सकता है कि जो वर्तमान स्थिति देखी जा रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी चाहे निकाय के चुनाव जिला पंचायत तमाम जगहों पर बड़ी उपलब्धि के साथ निकल कर आया। तो उसको लेकर के
ये बात जो है कहीं न कहीं जिस प्रकार से कांग्रेस लगा की आरोप पुलिस और प्रशासन के बल पर किया जा रहा है, जो सत्ता है वो कांग्रेस को उनको समझाया जा रहा है। साथ साथ ये तमाम कई बड़ी चीजें जो है वो बीजेपी लगातार कांग्रेस लगातार आपको कहती आई थी, जिसको लेकर के जिस प्रकार से जो पूरे प्रभावित कल देखी गई, उसमें कहीं न कहीं जो धक्का मुक्ति होने के बाद तमाम जो चीजें थी वो जरूर देखी गई। बिल्कुल प्रदीप, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं इस मामले को लेकर कि दिग्विजय सिंह ने जो कल उनका प्रदर्शन रहा है, जो अशोभनीय कार्य उन्होंने किया है, उसको लेकर लगातार भाजपा की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है, जो बयान आ रहे हैं, उसके बाद अगर देखा जाए तो दिग्विजय सिंह ने भी इस पूरे मामले को लेकर सफाई दे दी है। उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम दर्शकों को बता देते हैं कि आखिर वो पूरी खबर क्या है, क्या कुछ कहा है दिग्विजय सिंह ने। तो हम आपको बता दें कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को गुंडा कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए। गुंडा कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की उन्होंने मांग की है, पत्र लिखा है जिसमें ये उन्होंने दर्शाया है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो कल प्रदर्शन किया गया है कांग्रेस की तरफ से, गुंडागर्दी का नेतृत्व दिग्विजय सिंह ने किया है, ऐसे आरोप सारंग ने लगाए हैं। और आपको बता दें कि चलिए अगली खबर आपको बता देते हैं। जिस मामले ने तूल पकड़ रखा है, जहां कल जो प्रदर्शन रहा कांग्रेस का, जो कॉलर पकड़ी गई, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने जो कॉलर पकड़ी पुलिसकर्मियों की, उसको लेकर अब उन्होंने अपना बयान दिया है। उन्होंने अपनी सफाई दी है इस बयान पर। जिस तरीके से वीडी शर्मा और सीएम ने आरोप लगाए थे दिग्विजय सिंह पर, उन्होंने पलटवार किया है और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने सफाई दी है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का कहना है कि उन्होंने कॉलर नहीं पकड़ी, पुलिसकर्मियों के द्वारा उन्हें धक्का दिया जा रहा था जिसे वो रोक रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने कोई गुंडागर्दी नहीं की है। वीडी शर्मा और सीएम शिवराज सिंह चौहान के जो आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं, उन आरोपों पर दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है और जनप्रतिनिधियों को वोट नहीं डालने दिया है। उन्होंने अपने जिस तरीके से उन्हें कल उनका जो प्रदर्शन रहा, जिस तरीके से धक्का देने का मामला सामने आया था, पुलिसकर्मियों का कॉलर पकड़ने का मामला सामने आया था, उनसे अशोभनीय बर्ताव करने का मामला सामने आया था, लेकिन अब उस पूरे मामले पर दिग्विजय सिंह ने सफाई दी है और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो बयान दिया था, जो आरोप लगाए थे, उस पर पलटवार भी किया है। और दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उन्होंने कॉलर नहीं पकड़ी थी, पुलिसकर्मियों के द्वारा उन्हें धक्का दिया जा रहा था, जिसके चलते वो उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे। और इस पर अधिक जानकारी के लिए प्रदीप कलरेजा हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। प्रदीप, अब इस पूरे मामले को लेकर दिग्विजय सिंह का भी बयान सामने आ गया है, वो सफाई देते नजर आ रहे हैं और जो आरोप सीएम और वीडी शर्मा के द्वारा लगाए गए थे, उन पर पलटवार भी उन्होंने किया है। आपको बता दूं कि जिस प्रकार से घटना जो घटी थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि दिग्विजय सिंह ने पुलिसकर्मी जो एसपी है उनकी कॉलर पकड़ ली थी सबकी, उसमें जो उसके बाद पूरे मामले में तूल पकड़ने के बाद लगातार बीजेपी जो है वो हमलावर बनी हुई थी। निश्चित तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात को कहा था कि प्रदेश में जो पूर्व मुख्यमंत्री है और इस तरीके के निंदनीय कार्य कहीं न कहीं अशोभनीय है, इसको लेकर के ये बात तमाम जो है वो कही गई थी। लेकिन जबकि वही अगर वीडी शर्मा की बात करें, वीडी शर्मा ने भी लगातार हमला बोला था कि कतक स्ट्राइक की जो प्रतिक्रिया है वो प्रदेश के अंदर जो है बख्शी नहीं जाएंगी। लगातार पूरी बीजेपी जो है वो इसको लेकर के हमलावर जरूर बनी हुई थी। इसके बाद अब दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री उनका बयान निकल गया, उसको साफ तौर पर यह कहा गया कि उसके द्वारा कोई कॉलर नहीं पकड़ी गई है, जबकि सिर्फ जो पुलिसकर्मी है उन्हें वो जबरदस्ती वहां से उनको जो है उनको रोक रहे थे, उनको धक्का दे रहे थे, तब ये धक्का मुक्ति के दौरान ये चीजें हुई हैं। लेकिन उन्होंने कॉलर नहीं पकड़ी, इस बात की जो बात है वो लगातार पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह करते हुए नजर आए। साथ साथ उन्होंने वीडी शर्मा और जो सीएम शिवराज है उनके जो पूरे बयान है उसको पलटवार करते कहा कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है, जनप्रतिनिधि जो जिसके समर्थित पार्टी के थे उसे वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, ये कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्या जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बताते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप, जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है बीजेपी के द्वारा, उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया जो कि उनका अधिकार था,
देखिए निश्चित तौर पर ये जो आरोप जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लगा रहे हैं, वो साथ साथ सवेरे भी उन्होंने कल सुबह भी एक आरोप लगाया था बीजेपी के ऊपर कि उनके 4 जो कांग्रेस समर्थक जो जिला जनपद पंचायत के जो सदस्य थे उनको वोट डालने के लिए रोका जा रहा था, उनको लापता तक बीजेपी ने अगवा तक करने के आरोप जो है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने लगाए थे, जिसकी शिकायत को लेकर वो राज्य निर्वाचन आयोग भी गए थे। उन्होंने इस बात को कहा था जिस प्रकार से जो मतदान जो होने चाहिए थे, जनप्रतिनिधियों को जो मतदान होने चाहिए थे, उनको मतदान करने नहीं दिया जा रहा है और उनको मतदान से वंचित रखा गया, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। उसको लेकर के तमाम ये चीजें जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कल कही है। बिल्कुल प्रदीप, जिस तरीके से जो आरोप भाजपा के द्वारा लगाए जा रहे थे और जिस तरीके से अभी हमने देखा, जिससे पहले हमने खबर दर्शकों को बताई, उसमें चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी सोनिया गांधी को पत्र लिखा है और दिग्विजय सिंह को गुंडा कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग की है। और अब इसी मामले पर देखा जाए तो दिग्विजय सिंह ने सफाई भी दी है, उन्होंने भी बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि लोकतंत्र की बीजेपी के द्वारा हत्या की गई है। किस तरह की प्रतिक्रिया सोनिया गांधी के द्वारा आई अभी? देखिए निश्चित तौर पर अभी पत्र जो है आज लिखा गया है, वो जैसे उनके पास पत्र पहुंचेगा उसके बाद जो है वो आगे क्या अगर निर्णय है वो लिए जा सकते हैं। लेकिन ये बात स्पष्ट जरूर कही जा सकती है कि तमाम जो बड़े दावे होते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लगातार इस प्रकार में जो हमेशा ही देखे जाते हैं, उनके पास पूरे तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर ही वो जो है इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप जो है वो करते हुए नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये खबर हम आपको बता रहे थे भोपाल से, जहां पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने अब सफाई दी है। उनके द्वारा जो कल उन पर आरोप लगाए जा रहे थे, कहा जा रहा था कि पुलिस कर्मियों की उनके द्वारा कॉलर पकड़ी गई है, उनके साथ बदतमीजी की गई है। वहीं अब उन्होंने उन आरोपों पर पलटवार किया है और अपने उन आरोपों के बाद उन्होंने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि हमने कॉलर नहीं पकड़ी है, बल्कि पुलिसकर्मियों के द्वारा हमें रोका जा रहा था, वोट नहीं डालने दिया जा रहा था, जिसके चलते हम उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे, अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे। वहीं उन्होंने भाजपा पर भी आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि भाजपा के द्वारा हमें वोट नहीं डालने दिया गया, जो कि लोकतंत्र की हत्या है। चलिए और अब अगली खबर बता देते हैं, क्राइम से जुड़ी हुई है, जो कि भोपाल से है। आपको बता दें कि निशांत राठौर के केस में अब इस केस में बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एसआईटी ने तैयार कर ली है रिपोर्ट। आपको बता दें कि फाइनल रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। साइबर फोरेंसिक की जांच के बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई है। फाइनल रिपोर्ट में निशांत की मौत को सुसाइड बताया गया है और सभी सबूत उन्हें जहां पर उन्होंने सुसाइड की थी उस स्थान पर ही मिले हैं। हत्या से जुड़ा एक भी सबूत जांच में नहीं मिला। निशांत के मोबाइल फोन से न छेड़छाड़ हुई है, न टेपरिंग हुई है। टीटी नगर में ये घटना हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हत्या की बात सामने आई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर निशांत राठौर मौत केस में अब खुलासा हुआ है, जिसमें एसआईटी ने एक रिपोर्ट तैयार की है। अब फाइनल रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। साइबर फोरेंसिक की जांच के बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई है और आपको बता दें कि हालांकि जो जांच की गई है उसमें कोई भी सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन जहां पर सुसाइड की थी निशांत ने उस जगह पर और उस जगह से जो सबूत मिले हैं और वहां पर जो सबूत वहां पर मिले थे उसके आधार पर ही ये जांच की गई है और हत्या से जुड़ा एक भी सबूत अभी जांच में नहीं मिल पाया है। निशांत के मोबाइल फोन से ना तो छेड़छाड़ की गई है और ना ही टेपरिंग हुई है। आपको बता दें कि टीटी नगर में ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, जहां पर निशांत ने सुसाइड की है और जब निशांत का पोस्टमार्टम कराया गया है उसकी जो रिपोर्ट आई है उसमें भी हत्या की बात सामने आई है। हत्या की बात सामने नहीं आई है। ये निशांत की हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर
और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ प्रदीप तलरेजा जुड़ चुके हैं, तो हम उनसे ही जान लेते हैं। प्रदीप, निशांत राठौर की जो हत्या हुई थी उसमें अब बड़ा खुलासा हुआ है। जी बिल्कुल, निशांत राठौर की जो हत्या के मामले में एक बड़ी जो गंभीर जो जांच रिपोर्ट है वो निकल के आई है। देखिए, SIT ने साइबर सेल को ये पूरी रिपोर्ट सौंपी है जिसमें कई तमाम बातों का जिक्र किया गया, जिसमें इस रिपोर्ट में ये जरूर कहा गया है कि निशांत की हत्या नहीं की गई है। देखिए, लगातार प्रयास लगाया जा रहा है कि निशांत की हत्या जो है वो की गई, जो परिजन अभी इस बात को कहते हुए नजर आ रहे थे। आमतौर पर रिपोर्ट में ये जरूर कहा गया कि निशांत की जो मोबाइल है उसकी किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की गई है। अक्सर ये भी कहा गया कि मौत से कुछ मिनट पहले ही निशांत ने जो है एक विवादित पोस्ट को सर्च भी किया था, लेकिन तमाम ऐसी चीजें हैं वो इस खुलासे में, जो रिपोर्ट के खुलासे में आई है। चूंकि कुछ दिनों से चल रहा था कि ये हत्या है, ये आत्महत्या है, लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है, साफ हो चुका है कि ये आत्महत्या ही है। तो क्या कारण बताए जा रहे हैं इसके, क्यों उसने आत्महत्या की? देखिए, भी जो रिपोर्ट निकल कर आई है उस रिपोर्ट में चीजें देखने में आ रही है। जैसे सबसे पहले ये देखा जा रहा है कि उसकी मौत से 6 मिनट पहले उसने अपने पिता को फोन लगाया था, लेकिन उसके पिता से इसकी चर्चा नहीं हुई थी। साथ साथ कुछ एक ऐसा तो मोबाइल से कुछ डाटा भी ऐसा जो रिपोर्ट में बताया गया कि कुछ डाटा जो है उन्होंने डिलीट किया है, जिसकी रिकवरिंग जो है वो अभी साइबर सेल करेगी। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी जो वजह निकल कर रही है, 15 से ज्यादा ऐसे चाइनीज ऐप है जिसमें उन्होंने जो है जिससे उन्होंने कर्ज ले रखा है, जिसमें स्लाइस अपनी एम पॉकेट जैसे एप्लीकेशन है जिससे उसने लोन ले रखा है। तमाम जो चीजें हैं वो जो अभी रिपोर्ट में साझा की गई है, और भी कई बड़े तथ्य जो है वो निकलकर सामने आ सकते हैं। तो क्या परिजन संतुष्ट हैं इस रिपोर्ट से? देखिए, परिजनों की बात की है तो रिपोर्ट जो है वो SIT ने साइबर को भेजी है। साइबर लगातार इसको और अपने संज्ञान मिलेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर क्या नए तथ्य निकलते हैं उसको लेकर के वो परिजनों के बीच में जाएंगी। जो भी जो आगे की जो कार्रवाइयां होंगी वो उसको परिजन संतुष्ट होंगे। ये जो जानकारी है वो वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा दी जा रही है। प्रदीप, अगली खबर पे हम आपसे बात करेंगे जो कोरोना से जुड़ी हुई है, लेकिन कोरोना का क्या कुछ अपडेट है पहले दर्शकों को बता देते हैं। ये खबर हम आपको बता रहे थे भोपाल से, जहां पर निशांत राठौर के मामले में नया मोड़ आया है और जिस तरीके से आशंकाएं जताई जा रही थी कि हत्या की गई है, लेकिन अब उसमें जो सामने निकल कर आया है साक्ष्य के अनुसार, ये सामने निकल कर आया है कि ये सुसाइड की है उसने। हालांकि सुसाइड करने का कारण अभी पता नहीं चला है, लेकिन हाँ, ये बात साफ हो गई है कि उसने सुसाइड की है। चलिए, और मौसम से जुड़ी कुछ खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से मौसम मेहरबान था, लगातार बारिश हो रही थी, कई जगह पर बारिश के चलते लोग परेशान थे। इसी के साथ अब मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अनूपपुर, डिंडौरी, उमरिया, कटनी, सिवनी में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही पन्ना, छतरपुर जिले में भी भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। शहडोल, सागर, भोपाल, ग्वालियर, चंबल संभाग में बिजली गिरने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। ये बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई, जिस तरीके से लगातार प्रदेश में कहीं थोड़ी राहत देखने को मिल रही थी, कई जिलों में बारिश से थोड़ी राहत थी, तो कई जिलों में बारिश की संभावनाएं जताई जा रही थी। लेकिन अब जो आज नया अपडेट आया है, मौसम विभाग ने जो अपडेट जारी किया है उसके अनुसार उन्होंने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा और उन्होंने अनूपपुर, डिंडौरी, उमरिया, कटनी, सिवनी में भी येलो अलर्ट जारी कर दिया। हालांकि प्रदीप तलरेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम उनसे ही जान लेते हैं कि आखिर मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है। प्रदीप, जिस तरीके से लगातार मौसम देखा जाए तो मेहरबान रहा है, और इससे पहले हमने देखा कि 2-3 दिन पहले ऐसी संभावनाएं जताई जा रही थी कि कुछ जिलों में थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन कुछ जिलों में अगर देखा जाए तो लगातार बारिश होती रहेगी। लेकिन अब मौसम विभाग ने नया येलो अलर्ट जारी कर दिया। उनके मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है और कई जगह बारिश की संभावना जताई है, तो कई जगह बिजली गिरने की संभावना भी जताई जा रही है।
देखिए मध्य प्रदेश के अंदर अभी बारिश का जो समय अभी कुछ जगहों पे जारी रहेगा लगातार। ये चीज जरूर देखी जा रही है कि राजधानी भोपाल में विगत कुछ दिनों से बारिश नहीं हुई और मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहाँ पर 2 अगस्त किसी प्रकार के पानी की संभावना जो है वो नहीं देखी जा रही है। लेकिन अगर साफ साफ दूसरे क्षेत्रों की बात करें जहाँ पर येलो अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी किया, जैसे अनूपपुर, डिंडोरी, उमरिया, कटनी, सिवनी में उन्होंने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पन्ना, छतरपुर के जिलों में भी भारी बारिश की जो चेतावनी है वो जाहिर की है। देखिए साथ साथ शहडोल है, सागर है, ग्वालियर, चंबल संभाग से भोपाल संभाग के कुछ हिस्से पे वहां पर बिजली की गरज चमक की जो संभावना है वो मौसम विभाग ने जारी की। बिल्कुल प्रदीप, बने रहिए आप हमारे साथ। ये मौसम से जुड़ी हम आपको खबर बता रहे थे, जहां पर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। कई जिलों में अभी भी येलो अलर्ट जारी है, तो कहीं बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है, तो कहीं बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में जो बारिश है लगातार अभी जारी रहेगी। चलिए अब कोरोना से जुड़े अपडेट आपको बता देते हैं। जैसा कि हमने अभी कहा था कि कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट हैं, उस पर हम जानकारी देंगे। तो आपको बता दें कि लगातार देश में कोरोना बढ़ रहा है। अगर हम प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में भी लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है और राजधानी भोपाल में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में अगर राजधानी की बात करें तो 55 नए केस आए हैं, जबकि 883 लोग वहां से स्वास्थ्य विभाग ने उनके सैंपल लिए हैं और भोपाल में एक्टिव केस की संख्या 293 हो चुकी है, जिसमें से 283 मरीज होम आइसोलेशन में हैं और 10 अभी हॉस्पिटल में है। ये कोरोना से जुड़े अपडेट हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से लगातार कोरोना पैर पसार रहा है और एक बार फिर कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदीप तलरेजा हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और अब राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में भी मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। की बात करें, कोरोना लगातार जो है अपने पैर पसारते जा रहा है। लगातार ये स्थिति देखी जा रही है कि कोरोना की जो संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है। अगर कल की हम बात करें तो इससे पहले लगभग जो अभी तक 45 मरीज जो थे वो देखने में आ रहे थे राजधानी भोपाल में, लेकिन आज जो पिछले 24 घंटों की जो रिपोर्ट आई है उसमें 55 नए मरीज जो है वो देखने में। ऐसे में करीब 483 लोगों की जो है जो सैंपल है वो स्वास्थ्य विभाग ने लिया है। अगर भोपाल में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो लगभग 293 करीब हो चुकी है, जिसमें 283 तो होम आइसोलेशन में है, वही 10 जो है वो अभी हॉस्पिटलों में अलग अलग हॉस्पिटलों में भर्ती है। ये चिंता के विषय जरूर है। लगातार जिस प्रकार के कोरोना के जो मामले हैं वो निकल कर देखे जा रहे हैं, तो फिर चिंता जो है वो अब सताने लगी है स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन। बिल्कुल प्रदीप, जिस तरीके से हम देखें कि 24 घंटे की अगर हम बात करें तो राजधानी में 55 नए मरीज मिले हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा आंकड़ा है, 24 घंटे में 55 मरीज मिलना। अगर इसी तरीके से ये ग्राफ बढ़ता चला गया तो ये वो समय दूर नहीं होगा जब हम पहले जैसी स्थिति फिर दोबारा देख पाएंगे। तो किस तरह की स्थिति अभी हॉस्पिटल में देखने को मिल रही है और किस तरह की स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अगर देखा जाए तो व्यवस्थाएं की जा रही है इन मामलों को देखते हुए? देखिए लगातार जिस प्रकार के मामले जो है अब निकलते आ रहे हैं उसके लेकर स्वास्थ्य विभाग जो है वो सजग होता हुआ देखा जा रहा है। लगातार अब सभी जगहों पर जो है वो जहाँ पर जिन जगहों पर हार्ट स्पेस बनते जा रहे हैं वहाँ सबसे ज्यादा सैंपल जो है वो लिए जा रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि वो तमाम लोग जो कहीं ना कहीं संक्रमित है इस महामारी से, उनको लेकर के जो वहाँ पर जो आसपास के क्षेत्र वहाँ सजगता रखी जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, तमाम जो चीजें हैं वो करने की अपील जो है लगातार स्वास्थ्य विभाग करता हुआ आ रहा है। प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हम आपको कोरोना की ये अपडेट बता रहे थे। जिस तरीके से आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में 24 घंटे में 55 नए मरीज मिले हैं, जो कि एक बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है। जिस तरीके से देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं कोरोना अब उसकी रफ्तार कम हो चुकी है, लेकिन अब 24 घंटे में 55 नए मरीज मिलना कहीं ना कहीं शासन की, प्रशासन के साथ ही आम लोगों की चिंताएं बढ़ा रहा है।
चलिए और अब अगली बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ रायपुर से, जहां पर आपको बता दें कि प्रोफेशनल कांग्रेस का राष्ट्रीय सम्मेलन मनाया जा रहा है। 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन है ये। 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है रायपुर में और सीएम भूपेश बघेल, पीएल पुनिया इस सम्मेलन में शामिल होंगे। कांग्रेस के कई राष्ट्रीय नेता भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। आपको बता दें दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में यह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। प्रोफेशनल कांग्रेस का ये 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन है, जहां 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। सीएम भूपेश बघेल, इसके साथ ही पीएल पुनिया इस सम्मेलन में शामिल होंगे। कांग्रेस के कई राष्ट्रीय नेता भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। आपको बता दें कि ये जो सम्मेलन किया जा रहा है वो रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में किया जा रहा है, जहां पर सभी नेता उपस्थित रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल भी वहां पर रहेंगे और इसके साथ ही पीएल पुनिया भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां पर कांग्रेस के कई राष्ट्रीय नेता इस सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम होगा। प्रोफेशनल कांग्रेस का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन है, जो 2 दिवसीय सम्मेलन वहां पर रखा गया है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, इसके साथ ही पीएल पुनिया शामिल होंगे और कई बड़े नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। कांग्रेस का ये प्रोफेशनल कांग्रेस का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन है, जो कि 2 दिनों के लिए रहेगा और इसके साथ ही अगर आपको बता दें कि दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में यह सम्मेलन रखा गया है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान और पीएल पुनिया भी शामिल रहेंगे। और इस पर अधिक जानकारी के लिए मोहम्मद शाजिद हमारे साथ रायपुर से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, तो चलिए सीधे उनकी ओर रुख करते हैं और जान लेते हैं कि किस तरह की वहां पर स्थितियां हैं। मोहम्मद, किस तरह की वहां पर स्थितियां हैं? अब सम्मेलन 2 दिवसीय रखा गया है, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? जी, कांग्रेस का प्रोफेशनल कांग्रेस का सम्मेलन 2 दिवसीय सम्मेलन रखा गया 30 और 31 जुलाई के लिए, जिसमें पूर्व आरबीआई गवर्नर प्रोफेसर रघुराम राजन शामिल होंगे। साथ ही प्रोफेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर शशि थरूर शामिल होंगे। उनके अलावा छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल और मोहन मरका में सारे लोग शामिल होने वाले हैं, जो कि साइंस कॉलेज के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इसका आयोजन किया जा रहा है 2 दिवसीय, जिसको लेकर करीब देश भर से 600 से अधिक लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। और इसके साथ ही देश के जो 20 राज्य के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी इसमें शामिल होंगे और कई सारे बुद्धिजीवी, डॉक्टर, सीए, इस तरह के जो बुद्धिजीवी होते हैं सारे लोग इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। और ये छत्तीसगढ़ में इस तरह का पहला सम्मेलन है, जो कि कांग्रेस का प्रोफेशनल कांग्रेस का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन बताया जा रहा है। जैसा कि आपने बताया कि रायपुर में ये पहला सम्मेलन है जो कि आयोजित किया जा रहा है, तो कार्यकर्ताओं में, वहां के जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, वहां के नेताओं में किस तरह की खुशी देखी जा रही है? जी, पहला सम्मेलन होने के नाते सब पूरी तरह से तैयारियां की गई है और एक तरह से कोई भी अधिवेशन सम्मेलन क्यों ना हो, छत्तीसगढ़ में अगले साल चुनाव को देखकर ही किया जा रहा है। चूंकि रघुराम राजन आरबीआई के पूर्ण गवर्नर भी रहे और एक काफी सम्मानीय शिक्षाविद भी रहे हैं, देश के और विदेशों में भी उनका काफी नाम है। तो इसको लेकर कांग्रेस से यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में अगर देखा जा रहा है, तो इसको लेकर जो भी पोस्टर जहाँ पर भी लगाए गए हैं, प्रमुखता से उनमें रघुराम राजन को ही दिखाया गया, जो कि मुख्य वक्ता भी है, और डॉक्टर शशि थरूर भी इसमें रहेंगे, जो कि बाहर से आ रहे हैं। और मोहन मरकाम, पीएल पुनिया तो अक्सर छत्तीसगढ़ आते जाते रहते हैं। ये एक तरह से एक नए मेहमान है रघुराम राजन और शशि थरूर। तो इसको लेकर कांग्रेस से काफी पोस्टरों में या फिर जहाँ भी हो इसे काफी बढ़ चढ़ कर इसे दिखा रही है और इसमें सभी करीब 600 सदस्य शामिल होंगे, जिसमें मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो आगामी त्योहार हैं उसको देखते हुए इस तरह की बैठकें, इस तरह के सम्मेलन किए जा रहे हैं, जिसके चलते जो आगामी चुनाव होगा उसमें जीत हासिल की जाए और उसको लेकर एक अच्छी रणनीति बनाई जा सके, जिसके चलते जीत हासिल की जाए। हम अगली खबर पर आपसे बात करेंगे शाजिद, तब तक हमारे साथ बने रहिए। हम दर्शकों को बता देते हैं अगली खबर। तो ये अगली खबर है कोरोना से जुड़ी हुई। आपको अभी हमने बताया मध्य प्रदेश में किस तरीके से कोरोना ने कहर मचा रखा है, तो अब हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और अब 479 केस हो चुके हैं। हम ये अपडेट आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ का। अभी जो अपडेट हमने आपको बताया था वो मध्य प्रदेश का था और अब जो अपडेट बता रहे हैं वो छत्तीसगढ़ का अपडेट है, जहां पर छत्तीसगढ़ में 479 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना के 2 मरीजों की मौत हो चुकी है और रायपुर में 77, बिलासपुर में 25, दुर्ग में 67 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही अगर हम धमतरी की बात करें तो धमतरी में 32, राजनांदगांव में 33, बस्तर में 30, बालोद में 29 और महासमुंद में 27 मरीज मिले हैं। प्रदेश में अगर हम बात करें एक्टिव केसों की तो प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 3276 पहुंच चुकी है। लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है और इस पर जानकारी के लिए मोहम्मद शाजिद हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद शाजिद, जिस तरीके से लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है, अगर हम रायपुर की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें तो किस तरह की स्थिति वहां देख पा रहे हैं आप? जी, लगातार यहाँ पे कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और टेस्ट के अनुसार इसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। कल चूंकि 10,200 से अधिक के टेस्ट किए गए थे, जिसमें से 479 पॉजिटिव केस मिले हैं और साथ ही 2 मरीजों की मौत भी हुई है। इसमें सबसे अधिक रायपुर में 77 केस है और दुर्ग में 67 और बिलासपुर में 25 इस तरह के केसेस मिले हैं, तो जो कि टोटल मिलाकर 479 केस पूरे छत्तीसगढ़ में कल मिले हैं। और चूंकि राज्य शासन द्वारा समय समय पर एक तरह से निर्देश निकाले जा रहे हैं कि जो भी पहले जो गाइडलाइंस थे कोविड को लेकर अभी भी जारी है, मास्क पहनना, भीड़ में दूरी बनाए रखना, सारी चीजें, उसके बावजूद भी इस तरह के केसेस देखने जा रहे हैं। और अभी फिलहाल में कोरोना के साथ साथ मंकी पॉक्स के भी 2 मामले सामने संदिग्ध नजर आए, जिनकी अभी टेस्ट की रिपोर्ट आई नहीं है। तो इस तरह से हर दिन केसेस बढ़ रहे हैं, जितने ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं उससे उसी के अनुपात में यहाँ पे रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल शाजिद, जिस तरीके से आपने अभी बताया कि मंकी पॉक्स के भी मरीज वहां पर मिलने लगे हैं, तो किस तरह की सतर्कता प्रशासन के द्वारा बरती जा रही है? क्योंकि कोरोना तो बढ़ ही रहा है, वो तो अपने पैर पसार ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक ये जो नई बीमारी आई है मंकी पॉक्स, अब ये भी वहां पर पैर पसारने लगी है। जी, अभी 2 संदिग्ध मिले हैं, जो कि दुर्ग जिले के भिलाई में एक संदिग्ध मिला है और जो कि ओमान से लौटा हुआ था। इसके अलावा एक कांकेर जिले का एक स्टूडेंट है जो कि 14 वर्षीय बालक ही है, जिसका कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री भी नहीं है। उसके बावजूद भी इसमें लक्षण दिखाई दिए हैं। अभी इसके सैंपल्स को भेजा गया है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई पुष्टि हुई नहीं है, लेकिन लक्षण सारे जो मंकी पॉक्स के ही दिख रहे हैं। और साथ ही रही बात कोरोना की, तो कोरोना को लेकर हर दिन बुलेटिन जारी किया जा रहा है। सरकार की तरफ से निर्देश और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निर्देश भी दिए जा रहे हैं, समय समय पर बैठकें भी की जा रही है और हर दिन यहाँ पर टेस्ट की संख्या बढ़ाई जा रही है, टेस्ट किए जा रहे हैं और लोगों में एक तरह से जागरूकता बढ़ाने हो या फिर बूस्टर डोज को लगाने के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। बूस्टर डोज के लिए कैंपेन भी लगाया जा रहा है अलग अलग जिलों के हिसाब से। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा कि पिछले बार जो 3 जो लहर थे उसमें जो कोरोना का जो इफेक्ट था, इस बार काफी कम है। लोग 4 से 5 दिनों में ही ठीक हो रहे हैं और जिनकी मृत्यु हो भी रही है उन्हें किसी न किसी तरह की गंभीर बीमारी या फिर पहले से जो तरह से कमजोर लोग होते हैं उनको ही मृत्यु हो रही है। लेकिन इस बार फिर भी कम है इसका प्रभाव, फिर भी कोरोना के केसेस तो देखने को मिल ही रहे हैं। शाजिद, स्वच्छता को लेकर किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि अगर जिस तरीके से बीमारियां आ रही हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्वच्छता की कमी को लेकर ये बीमारियां पनपती हैं और अभी वैसे ही बारिश का मौसम चल रहा है तो जल भराव जैसी स्थितियां देखने को मिल रही हैं। कहीं ना कहीं अगर हम नगर निगम की बात करें तो नगर निगम की तरफ से भी कई जगहों पर अगर देखा जाए तो व्यवस्थाएं नहीं की गई है बारिश से पहले, जिसके चलते नदी नाले भी उफान पर आ चुके हैं, नालियां भर चुकी हैं। तो वहां पर अगर स्वच्छता की बात करें तो किस तरह की स्वच्छता देखने को मिल रही है जिसके चलते ये कोरोना, मंकी पॉक्स, इस तरह की तमाम बीमारियां जो आ रही हैं उनको आने से रोका जा सके? जी, चूंकि हमने कोरोना के जो पहले लहर देखे थे उसमें हमने जो भी लापरवाहियां हुई थी, चाहे सरकार की तरफ से हो चाहे पब्लिक की तरफ से हो, तो उसको इस बार हम दूर रखा जा रहा है। और बात है स्वच्छता की, तो नगर निगम यहाँ पर स्वच्छता के अभियान एक तरह से पूरे भारतवर्ष में चल ही रहा है और छत्तीसगढ़ में भी शहर को नंबर 1 स्वच्छता में बनाने को लेकर एक अभियान चल रहा है। तो उसी के तहत नगर निगम निरंतर प्रयास कर रहा है कचरों की या फिर जो बरसाती मौसम में जो पानी खड़े होने की वजह से डेंगू जैसे जो बीमारियां होती है मच्छर की वजह से, उसको लेकर नगर निगम निरंतर नदी नालियों की जो सफाई करवाता है। साथ में जो घरों में जो कूलर वगैरह में जो पानी भरे रहते हैं, नगर निगम जा जाकर कूलरों में भी पानी साफ करवाता है, कूलरों को खाली करवाता है।
तो इस तरह से सफाई का तो ध्यान रखा ही जा रहा है। और बात रही कोरोना की और मंकी पॉक्स की, तो इनके जो वायरसेस जो आ चुके हैं उनको लेकर एक निर्देशित किया गया सभी जिलों के कलेक्टरों को कि एक तरह से जो भी स्वास्थ्य विभाग वहाँ का स्वास्थ्य जो अमला होता है जिलों में, उन्हें अलर्ट पे रखा जाए और इनको लेकर तुरंत जो चल रहे हैं यहाँ पर तुरंत जो टेस्ट चल रहा है, टेस्ट में जो भी संदिग्ध दिखते हैं, जो भी पॉजिटिव दिखते हैं, उनका तुरंत इलाज करवाया जा रहा है। और लेकिन प्रभाव इस बार कम ही है। और बात रही मौसमी बीमारियों की जो बरसात की वजह से होती है, तो उसको लेकर नगर निगम भी यहाँ पे सभी जिलों में छत्तीसगढ़ के मुख्यतः जो बड़ी शहरों और रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर जैसे शहरों में नगर निगम काफी अलर्ट है सफाई को लेकर। और पानी के रखरखाव, पानी के जो भराव होता है उनको भी, उन पर भी काम किया जा रहा है सफाई का। शुक्रिया शाजिद तमाम जानकारी के लिए। ये हम आपको बड़ी खबर बता रहे थे छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां पर लगातार कोरोना बढ़ रहा है। और इस कोरोना से अगर देखा जाए तो 24 घंटे में बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लगातार प्रशासन सतर्कता बरत रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये जो मरीज हैं लगातार बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।